जब हम मरते हैं, यानी हम तो नहीं मरते हैं आत्मा, लेकिन ये शरीर जो मरता है उसमें पूरा शरीर नहीं मरता है। शरीर भी दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर होता है। क्योंकि ये बात आती है ना कि अगला जीवन हुआ तो ये जीवन अगले जीवन का कनेक्शन किस चीज से है, क्या चीज है जो वो ट्रांसमिट करती है इस जीवन से अगले जीवन में, जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ट्रांसमिट होती है नेक्स्ट लाइफ में। करेक्ट, महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होना जरूरी है ना, तभी तो अगला शरीर कौन सा मिलेगा, है ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफर होती है वो हमारे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होती है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये अंतःकरण बोलते हैं इसको। ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये नहीं मरता है। इसके अंदर जो भी हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उसका एक जो फल है वो इस सूक्ष्म शरीर के अंदर इंप्रेस होता है, इंगित होता है बीज की तरह से। जैसे कोई भी वृक्ष है, उसके फल लगता है, फल के बाद एक बीज होता है ना, और वो बीज के अंदर सारे कम्युनिकेशन होता है, सारे इंफॉर्मेशन होता है कि अगला जो पेड़ बनेगा इससे वो कितना ऊंचा होगा, उसकी पत्तियां कितनी बड़ी होंगी, कैसी होंगी, शेप क्या होगी, कलर क्या होगा, गंध क्या होगी, इतनी माइन्यूट डिटेल में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उस छोटे से बीज के अंदर है। तो उसी प्रकार से जब हमारा मरण होता है, यानी कि शरीर मरता है, तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, पूरा जीवन और इसके पहले के जीवनों में भी जो हमने किया है वो सब का एक बीज रूप में रिजल्टेंट वो इस सूक्ष्म शरीर के अंदर इंगित रहता है। और ये जो हम हैं आत्मा, वो अपने साथ इस सूक्ष्म शरीर को लेके आती है और उस सूक्ष्म शरीर के आधार पर हमको एक शरीर मिलता है।